अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है पीटीआई के चेयरमैन, पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान कत्ल की वारदात से किस तरह से बाल बाल बचे हैं। खान साहब की कल इस्लामाबाद पेशी थी और उस पेशी पर एक खेल रचाया गया था। पूरे मुल्क ने देखा और ख़ास तौर पर जो लोग इस्लामाबाद पिंडी से हैं उन लोगों ने तो देखा कि क्या हुआ इस शहर के अंदर। दीवारों के अंदर चुन दिया गया, खारदार तारें लगा दी गई, मीडिया पे पाबंदी लगा दी गई और उसके बाद पुलिस अस्पतालों के अंदर एमरजेंसी। उस वक्त ही अंदाज़ा हो गया था कि मंसूबा इंतहाई ख़तरनाक है। इवन हम रात 3 बजे, एक दिन पहले रात के 3 बजे ये सारे मामलात देख रहे थे। मैंने उस वक्त ही कह दिया था और उस अपने ट्विटर पर भी बता दिया था कि ये इरादे जो हैं ये ख़तरनाक हैं। कल इमरान खान के साथ कुछ बहुत बुरा हो सकता है और वही कुछ हुआ। लेकिन वो तो अल्लाह जिसको चाहता है वो इज़्ज़त देते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि ऐ नबी, क्या आपने नहीं देखा हमने हाथी वालों के साथ क्या किया कि बड़े बड़े हाथियों को हमने छोटे छोटे कंकरों से जलील कर दिया, मार दिया। वो तो कारकुनान पहुंच गए और बड़ी कुर्बानियां दी गई, गिरफ्तारियां भी हुई, सब कुछ हुआ और कप्तान की जान अल्लाह ने बचा ली। आज कप्तान ने जी कौम से खिताब किया है, उसमें उन्होंने ये तमाम मंसूबे बेनकाब किए हैं। वो कहते हैं मेरे पास इतलात थी, ये मुझे कत्ल करना चाहते थे। बेसिकली ये जो सारा प्लान था ये मेरे कत्ल का जाल बिछाया गया था कि मैं गाड़ी से निकलूं, बाहर तमाशा लगा हुआ हो, शैलिंग हो रही हो, कारकुनान और पुलिस वाले लड़ रहे हों, अचानक गोली चल जाए और उसमें इमरान खान साहब को भी कत्ल कर दिया जाए। ये इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि मेरे कत्ल का मंसूबा था। ये बहुत ख़तरनाक खबर है, ये बड़ी इंतहाई तशवीशनाक खबर है कि इस हद तक सोचा जा रहा है। मुल्क तबाह हो रहा है। पहले एक शख्स को गोलियां मार चुके हैं, पहले इस मुल्क के अंदर 2 साबिक वज़ीर आज़मों को आप कत्ल कर चुके हैं, अभी भी बाज नहीं आ रहे। खान ने कहा मैं तो अपनी बीवी को कह के निकला था कि ये मुझे जेल में डाल देंगे या कत्ल कर देंगे, मैं तो खुदा हाफिज कह के आया था। कप्तान ने कहा अगर मुझे ये कत्ल से बच भी जाता तो फिर ये मुझे गिरफ्तार करते, गिरफ्तार करके ये मुझे बलूचिस्तान ले जाते। अब इनका मकसद क्या था कि बलूचिस्तान ले जाए और वहाँ पे मछ जेल या किसी में डाल दें। मुकदमात तो बनते रहेंगे, अदालतों की इस मुल्क में कहाँ चलती है। देखिए अदालती हुक्म के बावजूद जमान पार्क पर रेड की गई, आपने देखा, और खान ने उस पर भी लिखा, उस पर भी बोला, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन खान को गिरफ्तार किया जाए, बलूचिस्तान लेकर जाया जाए, और क्यों? ताकि इमरान खान टिकट्स तकसीम ना कर सकें। अब टिकट्स जो बाकी लोग हैं अपने पसंद के लोगों को दें और उसके बाद जनाब क्या हो, पीटीआई किसी भी तरह से इलेक्शन हार जाए। तो उस पर खान साहब ने बड़ी खुल के बात की। वो कहते हैं एक आर्मी चीफ ने इन चोरों को मुसल्लत करके इस कौम के साथ गद्दारी की, मुझ पर केस करने वाले खुद इस मुल्क के सबसे बड़े मुजरिम हैं, मैंने दोबारा गिरफ्तारी देने के लिए कहा। वो कहते हैं एक तो जमान पार्क, लेकिन दूसरा कल इमरान खान कहते हैं मैंने कहा कि मैं गिरफ्तारी देता हूँ, लेकिन कारकुन खड़े हो गए क्योंकि आज अवाम में अपने मुहाफ़िज़ों से खौफ पाया जा रहा है। ये बहुत ख़तरनाक बात है। अपने मुहाफ़िज़ों से, मुहाफ़िज़ों पे किसी को भरोसा नहीं है, किसी को ट्रस्ट नहीं है कि ये क्या कर सकते हैं। ये कप्तान को यानी मुहाफ़िज़ों से ख़तरा है। वो क्या नईम ज़रार साहब का शेर है कि मैं टीपू सुल्तान हूँ वक्त का, मुझे अपने ही सिपा सालार से ख़तरा है। तो सिपा सालारों से इस वक्त खान कहते हैं कि मुझे अपने मुहाफ़िज़ों से ख़तरा है। और इस हवाले से खान साहब ने जो कल ज़मान पार्क ऑपरेशन हुआ, और फिर मैं आपको बता दूं इस सारी एपिसोड के अंदर नाकामी हुई। अभी हमारे कुछ दोस्त मिले, उन्हें कुछ ज़राए ने खबर दी। वो ये कहती है आईजी इस्लामाबाद की बड़ी सरजनश हुई है। मैंने कहा हमने आपको इतनी पुलिस दी, पंजाब से बंदे बुला के दिए, हमने आपको FC दी, खुफिया एजेंसियों के बंदे वहाँ फिर रहे थे, इस्लामाबाद की सारी पुलिस लगी हुई थी, दफ़ा 144 थी, चिड़िया पर नहीं मार सकती थी, दीवारें हमने आपको कंटेनरों की खड़ी कर दी। कप्तान आपके हाथ से निकल कैसे गया? आप लोग हो ही नालायक, कुछ नहीं कर सकते। तो ये इतलात हैं कि आईजी साहब के ऊपर से बड़ी सरदनश हुई है कि क्या आप तो फारिग हैं, आपका तो कोई फ़ायदा नहीं है, इस वजह से तो नहीं आपको लेके आए थे कि आप ये करते फिरें। और इसके अलावा जी खान साहब ने कहा कि आज मेरी रहायशगाह पर किया जाने वाला हमला सबसे पहले तो तौहीन अदालत था,
बेहूदगी की हद तो ये है कि इन्होंने ये सब उस वक्त किया जब मैं अदालत में पेशी के लिए इस्लामाबाद रवाना हो चुका था, और बुशरा बीबी जो मुकम्मल तौर पे एक घरेलू और गैर सियासी खातून है, घर में अकेली थी। ये चादर और चार दीवारी के तकद्दस को इस्लामी असूल की सरी खिलाफ वर्जी थी। तो ये जी खान ने कहा कि ये बेशरम हैं, इन लोगों ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, पहले मुझे गोलियां मारी, और आज तो ये जो कल जो हुआ उस वाले से कप्तान ने कहा कि मुकम्मल तौर पे कत्ल का मंसूबा था। एंकर इमरान रियाज कहते हैं जी, पहले अदालत आने पर मजबूर करो, फिर अदालत के अंदर से बदतरीन शैलिंग करो, जब लोग जवाब दें तो इसे अदालत पर हमला करार दे दो और अपने पालतू सहाफ़ियों को दहशतगर्द साबित करने पर लगा दो। शाबाश, मगर ये 2023 है। अब लोग तस्लीम नहीं करते, वो कहते हैं 2023 है, कि आप ये सारा मनसूबा बनाओ और उसके बाद डाल दो। अच्छा जी, अब कप्तान को और पीटीआई को कलअदम करने पे काम शुरू हो चुका है कि इसको कलअदम कर दिया। जब वो जो मरियम नवाज तस्वीरें लगा रही हैं, कभी लाल मस्जिद की तस्वीरें, कभी किसी और की तस्वीरें, और वो कहते हैं पेट्रोल बम और सारी एपिसोड जो हो रही है, अब काम हो रहा है कि पीटीआई को कलअदम ही कर दिया जाए। यानी मुकाबला तो हो नहीं ना सकता, मुकाबला नहीं हो सकता, इसकी छुट्टी कर दो। अच्छा जी, राना सनाउल्लाह इस हवाले से कहते हैं पीटीआई के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने के लिए काफ़ी चीज़ें सामने आ गई हैं, और हम पीटीआई को जो है वो पीटीआई को कालअदम करार देने की कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे। यानी अंदिया ये दिया जा रहा है, और मरियम नवाज भी जो कुछ कर रही है, जो बढ़ चढ़ के, और आज जो वो डड्डू चार्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नहीं उसने तो मुकम्मल तौर पर टैरियन का बाप है, चोर है, डाकू है, अदालतों पे हमला कर दिया। यानी इतना बुग्ज और इतने डिप्रेशन के अंदर है। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया ना कि मरियम नवाज ने तो तकरीर तैयार कर ली थी जनाब, तकरीर लिखी हुई थी कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद ये वाली तकरीर करनी है, और जब पता चला कि नहीं पकड़ा गया इमरान खान, तो फिर मरियम गुस्से में आई और पता नहीं अपने आप को क्या उन्होंने किया, लेकिन उस तकरीर को ज़रूर फाड़ दिया। ये मरियम नवाज ने जनाब ज़रूर किया, और आज पीटीआई को कलअदम करने के हवाले से जनाब वो कोशिश हो रही है। तो ये जनाब सूरत हाल है। खान ने जो तकरीर की है, आज खिताब किया, बड़ा अहम खिताब था, उसके कुछ क्लिप्स भी मैं आपके सामने। पुलिस अदालत देखें, मोटरवे बंद हुआ, सिर्फ एक लेन रखी हुई है, सिर्फ एक लेन, ताकि इमरान खान जब निकले तो पीछे से कोई 30-40 गाड़ियां थी, उनको बंद कर दिया जाए। तो एक लेन, सारा ट्रैफिक बंद कर दिया। एक लेन के अंदर जैसे मैं आगे निकला, मेरी पीछे इन्होंने ब्लॉक कर दिया। वो पुलिस की नफरी, एफसी खड़ी हुई है वहां, उधर से मैं आगे गया, उधर आगे लोग आगे रिसीव करने के लिए, उनके साथ हम आगे आहिस्ता आहिस्ता। अब मैंने पहुंचना है अदालत। अब सोचें कि वहां से लेके अदालत के दरवाजे में मुझे 4.25 घंटे लगे पहुंचने में। क्यों? क्योंकि रास्ते में पहली पुलिस आई, उसके बाद हम थोड़ा आगे गए, आगे देखा फिर पुलिस रेंजर वो खड़े हुए हैं, एफसी, उधर फिर उन्होंने टैंक वो लगाए हुए थे, कंटेनर्स। यानी सारा इस्लामाबाद मोटरवे एक आदमी के लिए बंद किया हुआ कि वो कितना बड़ा मुजरिम आ रहा है इस कौम का, हाजिरी लगाने सिर्फ। उधर जाके उधर से निकले, उन्होंने फिर बंद कर दिया, जो भी पीछे लोग थे उनको बंद कर दिया। फिर थोड़े दूर आगे गए, फिर उधर रोक लिया, उधर फिर वो कंटेनर्स लगे हुए हैं, और वहां फिर भारी अक्सरियत। यानी मैं कभी इतनी ज्यादा पुलिस, लगता है कोई सारी जगह से पुलिस और एफसी निकाल के वहां खड़ी कर दी। फिर गए, फिर मैं वहां से आगे निकला, फिर बाकी रोक दिया, ताकि पीछे इमरान खान को अकेला कर रहे थे। प्लान बड़ा सीधा था, अकेला करके इसको जुडिशल कॉम्प्लेक्स में लेके जाना था। वहां या इन्होंने मुझे कत्ल करना था, मैं ये वाजे कर रहा हूं आज, और मैं अभी आपको बताऊंगा एंड में हुआ क्या, और या इन्होंने मुझे वहीं से पकड़ के और बलोचिस्तान लेके जाना था। ये इनके दो प्लान थे। जो सबसे कि शुक्र है मैंने कल आपके सामने नहीं आया, क्योंकि मुझे जो गुस्सा और जज्बात थे वो उस सतह पे पहुंच गए थे। मैं शायद कोई ऐसी बातें कर देता जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। अब जब मैं वहां जाता हूं, उधर मैं पहुंचता हूं टोल प्लाजा पे, तो मुझे पता चलता है कि ज़मान पाक के ऊपर एक पुलिस का पूरा अटैक होता है, और पुलिस के अटैक से मेरा पहले दरवाजा तोड़ते हैं, घर का दीवार तोड़ते हैं, और पता नहीं कितने पुलिस वाले अंदर घुस जाते हैं। और घर में उस वक्त कौन था? सिर्फ बुशरा बेगम और उनके साथ 2-3 मुलाजिम, एक चौकीदार था, एक खनसामा था, बाकी वहां बाहर लड़के खड़े थे जो
ہمارے کارکنوں کے 5 6 یا 10 ہوں گے، وہ اندر آ گئے. جب انہوں نے پورا پولیس کا اٹیک آیا، سارا زمان پاک سیل کر دیا، کنٹینر لگا دیے. پتہ ہے کہ میں نہیں ہوں. میں آج اپنے پولیس آفیسر سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب میں سب سے آج پوچھنا چاہتا ہوں، میں اپنے آرمی آفیسر سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں اس ملک کے ججز سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں اس ملک کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے دین کے اندر جو رسپیکٹ ہے، جو عزت ہے چادر اور چار دیواری کی، کیا اگر آپ کے گھر یہ ہوتا کہ پتا ہوتا پولیس کو کہ آپ گھر میں نہیں ہیں اور وہ سرچ وارنٹ کے بغیر اس طرح دیواریں توڑ کے گھر میں آتے، جب صرف پتا ہے کہ ایک پردہ دار، ایک ایسی خاتون جو دنیا دار نہیں پردہ دار ہے، جو نہ سیاست میں ہے نہ ان کا کوئی تعلق ہے کسی چیز سے، جو گھر میں رہتی ہے، وہ گھر میں ہو، ان کے ساتھ صرف ملازم ہو، اور اس طرح پولیس دروازہ اور دیوار توڑ کے گھر میں آ جائے. میں آپ سب سے پوچھتا ہوں آج آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟